टेक्स्ट प्रॉपर्टी और उसके अंदर कई डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है। तो फिर चलो अभी इन सभी प्रॉपर्टियों को एक एक करके देखते हैं। तो फिर चलो मैं आ चुका हूँ अपने HTML और CSS पेज की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक H1 टैग लूँगा, उसके अंदर लिखूँगा दिस इज प्रॉपर्टी वीडियो। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं इस H1 टैग की मदद से इसे स्टाइलिंग दूंगा। तो चलो अभी हम अपने पहले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट, और यहाँ पर टेक्स्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो हम सबसे पहले चूज करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट को, और इसके अंदर मुझे एक वैल्यू पेयर देनी है। अभी देखो टेक्स्ट अलाइन के अंदर क्या क्या आता है, सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेंटर लिखूंगा। तो चलो अभी लाइव देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे इस पेज पर जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ चुका है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक काम कैसे करता है। तो इस H1 टैग की मदद से हमने इसे स्टाइलिंग दे दी है। तो अभी हमारा ये H1 एलिमेंट है वो क्या कहता है, जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है, जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो इस H1 के अंदर जो टेक्स्ट है, उसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसे सेंटर कर दो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये काम कैसे कर रहा है। तो चलो अभी यहाँ पर एक नई वैल्यू डाल के देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर राइट लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट देखो राइट में आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखूंगा। तो फिर यहाँ पर हमारा टेक्स्ट देखो लेफ्ट में आ चुका है। तो फिर चलो आई होप आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो समझ में आ चुका होगा। तो चलो अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो चलो मैं सेम ही टेक्स्ट लेता हूँ और इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पर मुझे वो वैल्यू देनी है जो मुझे मेरे टेक्स्ट के अंदर डेकोरेशन में चाहिए। इसके अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। तो चलो एक एक करके सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडरलाइन को। अंडरलाइन की मदद से क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर एक अंडरलाइन आ जाएगी। अभी आउटपुट में देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे अंडरलाइन आ चुकी है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं लिखूंगा ओवरलाइन। ओवरलाइन, ओवरलाइन की मदद से क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट था उसके ऊपर के साइड में लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आउटपुट में हमारे टेक्स्ट के ऊपर की तरफ लाइन आ चुकी है। तो फिर चलो यार अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अभी मैं लिखूंगा लाइन थ्रू। इससे क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके मिडल से एक लाइन पास होगी। तो चलो अभी देखेंगे आउटपुट में क्या आता है। हमारे टेक्स्ट के बीचों बीच से एक लाइन पास हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और तो फिर चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट वेट। तो चलो इस बार भी मैंने सेम टेक्स्ट लिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉन्ट वेट। तो अभी एक चीज, ये जो फॉन्ट वेट है इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा फॉन्ट है इस फॉन्ट को एक वेट मतलब उसकी एक साइज आ जाती है, मतलब उसकी एक थिकनेस आ जाती है, पर उसकी जो वैल्यू होती है जो तुम यहाँ पर लिखोगे वो जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 100 से 900 के बीच में। जो ये 100 वाली वैल्यू होगी वो एकदम थिन टेक्स्ट को प्रोड्यूस करेगी, और ये जो 900 वाली वैल्यू होगी सबसे पीक वाली वैल्यू वो एकदम थिक टेक्स्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो चलो देखते हैं आउटपुट में क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा 100। तो अभी आउटपुट में देखो टेक्स्ट की जो साइज है वो कम हो चुकी है, मतलब जो विड्थ थी टेक्स्ट की वो कम हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 900 लिखूंगा। तो अभी आउटपुट में देखो टेक्स्ट की जो विड्थ है मतलब जो उसकी साइज है, थिकनेस है, वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर तुम कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो बोल्ड। वैसे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड में ही है इसलिए तुम्हें कुछ फर्क नहीं दिख रहा, पर मैं यहाँ लिखूंगा लाइटर। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइटर, उस टाइम पे मेरा टेक्स्ट देखो एकदम पतला हो चुका है। आई होप आपको फॉन्ट वेट ये प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। तो फिर चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट फैमिली या फिर टेक्स्ट फैमिली। इसके मदद से क्या होता है, तुम किसी भी टेक्स्ट को जो तुम्हें पसंद आए वो फॉन्ट तुम दे सकते हो। यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ फॉन्ट डैश फैमिली, और यहाँ पर मुझे सजेस्ट हो रहा है डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स। मुझे जो भी पसंद आती है मैं यहाँ पर इन्हें वैल्यू के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। मैं गूगल से भी उठा के फॉन्ट ला सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं, इनमें से मैं ले सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं यहाँ पर लूँगा लूसिडा सैंस। तो चलो अभी देखेंगे हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर देखो
मेरा जो टेक्स्ट था उसके फॉन्ट चेंज हो चुके हैं। जो हमारा पहले टेक्स्ट था वो कुछ इस तरह से उसका फॉन्ट था, डिफॉल्ट फॉन्ट, और अभी मैंने उसका जो फॉन्ट चेंज कर दिया है। उसके बाद देखो कैसे हो रहा है। ये देखो, जैसे मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करी है उसके बाद कुछ इस तरह से फॉन्ट आ रहा है। तो फिर फॉन्ट फैमिली के अंदर तुम डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। तो आई होप आपको फॉन्ट फैमिली ये प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। तो फिर चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो चलो अभी इसे देखते हैं। तो हमने वही टेक्स्ट लिया है, इसके अंदर मैं लिखूंगा हमारे CSS के अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर देखो मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख लिया है। तो इस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं 4 चीजें दे सकता हूं, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नन, एक कैपिटलाइज्ड। हर एक के अपने अपने अलग अलग फायदे। तो चलो हर एक एक को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा अपर केस। तो यहां पर देखो मेरा जो पूरा टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट में ये देखो यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट था वो नॉर्मल टेक्स्ट है, मतलब पहला वर्ड कैपिटल, बाद में बाकी के जितने भी वर्ड है वो सब स्मॉल। आउटपुट में यहाँ देखो सभी के सभी टेक्स्ट मुझे अपर केस में मिल चुकी है। वो किसके वजह से हो रहा है? ये मेरा हो रहा है मेरे इस अपर केस प्रॉपर्टी के वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी अपर केस प्रॉपर्टी। तो चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद मैं लिखूंगा लोअर केस, और आउटपुट देखो मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि मेरे जो स्टार्टिंग के वर्ड थे वो कैपिटल थे। तो अभी फिलहाल तो ये सब लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो चलो अभी मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटलाइज्ड। तो ये देखो कैपिटलाइज से ये जो मेरा पहला कैरेक्टर था मेरे हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो चुका है। तो ऐसी चीज पॉसिबल होती है हमारे कैपिटलाइज्ड प्रॉपर्टी से। तो आई होप आपको कैपिटलाइज प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। तो फिर चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नॉन। ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने नन लिखा उसके बाद यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। ये चेंजेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस टेक्स्ट के ऊपर डिफॉल्ट में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई नहीं थी पहले, तो इसकी वजह से कुछ आया नहीं। एग्जाम्पल पकड़ो, डिफॉल्ट के अंदर इस टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन होती, तो अभी हमने जो नन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है उसकी वजह से ये अंडरलाइन हट जाती। तो चलो इसका एग्जांपल मैं तुम्हें आगे आने वाले प्रोजेक्ट में दूंगा। तो फिर यहाँ पर देखो हमारे टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज थी वो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी।